अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के हवाले से खबर शेयर करता चलूं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के रहनुमाओं और पीटीआई के कारकुनों के ख़िलाफ़ जो मुलविस लोग हैं पीटीआई के, मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। इस्लामाबाद से सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी की गिरफ़्तारी की इतलात हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी एफआईए की जानिब से तरदीद कर दी गई है कि इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन राना सनाउल्लाह ने, वज़ीर दाखिला ने तस्दीक कर दी है कि सैफुल्लाह नियाज़ी को फ़ॉरेन फंडिंग केस में गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके अलावा कराची, लाहौर में भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई है। तारिक शफ़ी के घर पर एफआईए ने छापा मारा है, पीटीआई के रहनुमा हैं और उनकी भी गिरफ़्तारी की कोशिश की जा रही है। वो भी फ़ॉरेन फंडिंग केस में उनका भी नाम शामिल है और उनके ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज की गई है। जो इनके डोनर्स रहे हैं पीटीआई के, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं मुल्क भर में। लाहौर से हामिद ज़मान नामी पीटीआई के वर्कर हैं, पीटीआई के बल्कि बहुत अहम ज़िम्मेदार हैं ये फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। पीटीआई की सोशल मीडिया और फ़ॉरेन फंडिंग के मामलात जो हैं वो हैंडल करते रहे हैं, तो उनको भी एफआईए ने गिरफ़्तार किया है। हुकूमत ने एफआईए को ये फ़ॉरेन फंडिंग केस का मामला भेजा था और एफआईए को ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि एफआईए इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करे। एफआईए मुल्क भर में भी इसका दायरे कार जो है वो बढ़ाए, तहकीकात का, इन्वेस्टिगेशन का। और इसके अलावा बाहर, मुल्क से बाहर जो कंपनियां जो इनको फ़ंड करती रही हैं, जो इनके डोनर्स थे, कंपनियां या अफराद हैं, उनसे भी कोशिश की जाए कि उन ममालिक के ज़रिए उनसे भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, उनसे भी रब्ता किया जाए। एफआईए मुल्क से बाहर भी अपने तौर पर कर रहा है, लेकिन मुल्क भर में कार्रवाइयाँ ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कार्रवाइयाँ होती हैं और दौरान इन्वेस्टिगेशन जिस शख्स से पूछगाछ करनी होती है तो ज़ाहिर है उनको तो तावील में लेना पड़ेगा, नहीं तो पूछगाछ कहाँ से होगी। तो सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी की कहानी इस तरह की है कि आज सेनेट का इजलास था और वो सेनेट के इजलास में, पार्लियामेंट हाउस में आए थे, इजलास में शरीक हुए। इतलात यही आ रही हैं कि जैसे ही वो बाहर निकले पार्लियामेंट हाउस से तो उनको वहाँ से उठा लिया गया है और जिस पे फवाद चौधरी और पीटीआई के जो और रहनुमा हैं उन्होंने ट्वीट्स वगैरह भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, शहजाद वसीम, मोहसिन अजीज़ और दीगर ने पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जी मिसिंग पर्सनस में शामिल हो गया है सैफुल्लाह नियाज़ी जो है सेनेटर, और अगवा कर लिया, किसी ने लिखा है कि जी अगवा कर लिया गया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि जी उठा लिया गया है। और ये मुल्क में जो है कानून नाम की कोई चीज़ नहीं भाई, कानूनी इदारे हैं ये। एफआईए एक कानूनी इदारा है, अगर इल्ज़ाम है किसी पे तो एफआईए तो गिरफ़्तार करेगा, चाहे वो सेनेटर हो, चाहे वो एमएनए हो, चाहे वो वज़ीर हो। बात यह है कि पीटीआई के दौर में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के सियासतदानों को जिस तरह गिरफ़्तार किया जाता था, उठाया जाता था, अपोजिशन लीडर उस वक़्त के मियां शहबाज शरीफ, उनको 2 दफ़ा एफआईए नेब के ज़रिए गिरफ़्तार करवा लिया गया। पंजाब में अपोजिशन लीडर जो हैं हमजा शहबाज, उनको भी गिरफ़्तार करवाया गया था नेब के ज़रिए, जेल में डाला गया था। मरियम नवाज़ को जेल में डाला गया जी, और जी सज़ाएँ दिलवाई गईं, वो जो अब ख़त्म हो रही हैं, अब सज़ाएँ उनकी कलअदम हो रही हैं। पीटीआई के दौर में जो अदालतों के ज़रिए इन्होंने सज़ाएँ दिलवाई मियां नवाज़ शरीफ को और मरियम नवाज़ को, अब वो सज़ाएँ ख़त्म होने लगी हैं, कलअदम होने लगी है। यानी इसका मतलब है कि वो बड़ी अदालत अगर फ़ैसला दे दे तो साबित तो अदालत में होना होता है, किसी भी केस को, किसी भी जुर्म को, किसी भी इल्ज़ाम को अदालत में साबित करना होता है। तो अदालतों में, छोटी अदालतों से तो सज़ा दिलवाई, लेकिन बड़ी अदालतें जो है वो सज़ाएँ कलअदम करार दे रही हैं। तो इसका मतलब है कि इल्ज़ामात में दम नहीं था, इल्ज़ामात ऐसे ठुस थे जो अब ठुस साबित हो रहे हैं। पीटीआई के ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग केस, अच्छा, खुर्शीद शाह को जिस तरह 2 साल से ज़ायद अरसा जेल में रखा गया, किस बुनियाद पर भाई?
कोई इल्ज़ाम तो बताएं। इल्ज़ाम क्या है? आसान तरीन इल्ज़ाम ये होता है कि किसी को भी अगर हिरास करना है, किसी को परेशान करना है, डराना धमकाना है तो उस पर इल्ज़ाम, और उठाना है, गिरफ़्तार करना है तो उस पर इल्ज़ाम। आसान इल्ज़ाम ये है, किसी के ख़िलाफ़ सबूत ना हो नेब के पास, फिर इल्ज़ाम यही होता है कि जी आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं। भाई वक्त के साथ लोग बिज़नेस के भी ज़रिए असासे बनाते हैं, चलो करप्शन भी होती है, लेकिन साबित तो करें ना। बग़ैर इल्ज़ाम के, बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगा के उठा लिया जाता है, रेफरेंस दायर किए जाते हैं, बाद में पता चलता है कि जी बाइज़्ज़त बरी हो गए अदालत से। तो ये पीटीआई इस तरह करती रही थी। लेकिन बहुत सारे और भी नाम में ज़ाहिर है सबको पता है कौन कौन किस किस को पीटीआई के दौर में गिरफ़्तार किया गया था। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, राना सनाअल्लाह पे पता नहीं 11-13 किलो हीरोइन चर्स पता नहीं क्या लगा के उनको उठा लिया गया था, तो वो भी साबित नहीं हुआ किसी अदालत में। हाँ, कोकेन पे अगर छापा लगे तो कोकेन तो निकल सकती है, ये तो आलमी आश्कार बात है, सबको पता है पूरे पाकिस्तान को कि कोकेन पे छापा पड़े तो कोकेन निकल सकती है। राना सनाअल्लाह भाई चर्स कहाँ से बेचते हैं, तो इनको उठा लिया गया था। आसिफ अली जरदारी जेल में थे, आसिफ अली जरदारी की हमशीरा जेल में थी, बहुत सारे और, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई, इनको सबको जेल में डाला गया था। तो अब पीटीआई के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है वो तो एक जनवन है फॉरेन फंडिंग का, और इलेक्शन कमीशन फ़ैसला दे चुका है, इलेक्शन कमीशन साबित कर चुका है, पीटीआई ख़ुद तस्लीम कर चुकी है, मान चुकी है। बाहर के लोग जो जो डोनर्स थे इनके, वो मान चुके हैं कि बाहर से फंडिंग हुई है, इसराइल से भी फंडिंग हुई है, अमेरिका से भी हुई है, बरतानिया से हुई है, भारत से हुई है, भारतीय लोगों ने की है, कंपनियों ने की है। अब ये तो साबित हो चुका है। अब इसमें तो इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर देना चाहिए था, लेकिन हुकूमत शायद कोई कहीं ना कहीं से इमरान खान की को सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से इमरान खान में अभी तक हाथ तो नहीं डाला गया। लेकिन इमरान खान के जो करीबी लोग हैं, अब इमरान खान का चीखना चिल्लाना शुरू होगा, क्योंकि सैफुल्लाह नियाज़ी को अभी जो उठाया गया है उसके लिए एफआईए ने फौरी तौर पर जो है तरदीद जारी की है कि जी एफआईए के किसी विंग ने सैफुल्लाह नियाज़ी को नहीं उठाया। महीना पहले सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पे E7 में छापा भी मारा था एफआईए ने, और लैपटॉप, मोबाइल और चीज़ें बहुत सारी मिली थी, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये कार्रवाई हुई है आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर। लेकिन फवाद चौधरी ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट की तौहीन है, पार्लियामेंट के बाहर अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम है तो उसको इदारा उठा सकता है, किसी पे मुकदमा है या तफ्तीश करनी है तो इदारे उठाते हैं। लेकिन बात यह है कि कानूनी तरीके से इस तरह मिसिंग पर्सन नहीं होना चाहिए सैफुल्लाह नियाज़ी को भी, या किसी को भी, किसी भी शहरी को, वो पीटीआई का हो, जिस भी पार्टी का हो। इल्ज़ाम है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें, अदालत में पेश करें, ये तरीका होता है। सैफुल्लाह नियाज़ी पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। इल्ज़ाम उन पर क्या है? इल्ज़ाम है जी नामंजूर नाम से एक वेबसाइट चलाते थे, और उसके ज़रिए न सिर्फ फंड रेजिंग करते रहे हैं सैफुल्लाह नियाज़ी, बल्कि सैफुल्लाह नियाज़ी इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई में भी उनकी वेबसाइट जो है प्रोपेगेंडा के तौर पर भी प्रोपेगेंडा के तौर पर भी उनकी वेबसाइट जो है वो इस्तेमाल होती रही है। तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है एफआईए ने। एफआईए ने ये ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी ली हुई है, हुकूमत ने ज़िम्मेदारी दी हुई है। एफआईए ने नोटिस भी जारी किए थे, इमरान खान को भी नोटिस गया था, इमरान खान के साथियों को भी नोटिस गया था, लेकिन इमरान खान ने एफआईए को जवाब लिखा था कि जी मैं नहीं पेश होऊंगा। वो इसलिए क्योंकि आप अथॉरिटी नहीं है। फॉरेन फंडिंग का मामला जो है, जिसको आप फॉरेन फंडिंग कहें, गैर कानूनी फंडिंग कहें, ममनुआ फंडिंग कहें, जो भी नाम दे दें, लेकिन फंडिंग हुई है, तो फंडिंग का मामला, फिनंशियल जो इश्यूज़ हैं वो एफआईए इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, एफआईए के पास अख्तियार ही नहीं है। ये इमरान खान ने एफआईए पे एतराज़ उठाया और फिर अदालतों से भी रुजू कर रहे हैं। तो चले, अब फैसला तो अदालतें करेंगी कि एफआईए के पास अख्तियार है या नहीं है, वो समातें भी चल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल एफआईए इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है। इमरान खान में तो हाथ नहीं डाला गया, बल्कि इमरान खान के करीबी साथियों में अब हाथ डालना शुरू कर दिया है तेज़ी के साथ। कि राना सनाअल्लाह ने, एफआईए ने तरदीद की है, लेकिन राना सनाअल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें
उन्होंने ये माना है, तस्लीम किया है कि जी सैफुल्लाह नियाज़ी जो है सेनेटर, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। यानी तस्दीक हो गई। वज़ीर दाखिला अगर कहें पुलिस ने गिरफ़्तार किया होगा, इल्ज़ाम चलो FIA पे लगा, लेकिन हो सकता है पुलिस ने गिरफ़्तार किया, हो सकता है FIA ने गिरफ़्तार किया हो, लेकिन हैं फ़ॉरेन फंडिंग में। राना सनाला ने भी ये कहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि ये मुलव्विस रहे हैं, इन पे इल्ज़ाम ये है मुबैना तौर पर। तो बात यह है कि लाहौर से भी जो हामिद ज़मान हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। तारिक शफ़ी हैं ग़ालिबन कराची में, उन पे भी, उनके घर पे भी FIA कल दिन से लाहौर में या कराची में कल दिन से दोपहर से FIA उनके घर के बाहर खड़ी थी, और वारंट, सर्च वारंट नहीं थे, वारंट गिरफ़्तारी नहीं थे, तो इसलिए FIA उनके घर में दाखिल नहीं हो रहा था। FIA के अहलकार कल से खड़े थे ताकि तारिक शफ़ी जो हैं वो बाहर निकल न जाएं कहीं घर से। तो FIA का दावा है कि वो घर में मौजूद हैं, उनको सर्च किया जा रहा है, उनको कोशिश की जा रही गिरफ़्तार करने की। तो PTI के और भी ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन जब होगी, इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन होगी, तो ये लोग और लोगों के भी नाम लेंगे, तो और भी गिरफ़्तारियाँ होंगी। फिर ये रास्ता जो यकीनी तौर पर इमरान खान की तरफ भी जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है सारे पूरी सारी कड़ियाँ हैं, सारी ज़िम्मेदारी तो इमरान खान की बनती है। फ़ॉरेन फंडिंग इमरान खान की वजह से आती रही है, इन लोगों की वजह से नहीं आती रही। तो बहरहाल इन्वेस्टिगेशन FIA ने तेज़ कर दी है, और PTI इस पे मातम PTI ने शुरू कर दिया है। PTI के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दिए हैं। अब इमरान खान फ़िलहाल उनको हुकूमत गिरफ़्तार करे न करे, लेकिन इमरान खान के करीबी इर्द गिर्द के लोग अगर गिरफ़्तार हुकूमत ने कर लिए कुछ लोग, तो फिर देख लीजिएगा इमरान खान की हालत क्या बनती है। और ये लॉन्ग मार्च और धरना, इसकी भी तैयारी चलो कर रही हैं, लेकिन हुकूमत ने उसका भी बंदोबस्त किया हुआ है इस्लामाबाद को सिक्योर करने का। इस हवाले से मैं अलग व्लॉग में आपको इस्लामाबाद की सिचुएशन और हुकूमती जो इंतज़ामात हैं वो शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।